नॉन-स्टॉप 100 के प्रायोजक हैं मेट्रो टायर्स, टेक्नोलॉजी फ्रॉम कॉन्टिनेंटल जर्मनी। आज तक से कहा निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में जगह नहीं। नेताओं तक पहुंचाया सख्त संदेश, जिन्हें पद की लालच वो पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कल बिन्नी के पीसी का कर रही इंतजार। अगर कोई ठोस मुद्दा उठाया तो पार्टी उस पर देगी ध्यान, वरना बिन्नी के खिलाफ होगी कार्रवाई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार बिन्नी ने लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से मांगा था टिकट। पार्टी नेताओं का दावा, पार्टी के मना करने पर नाराजगी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा, किसी नेता के लिए पार्टी का टिकट मांगना अधिकार नहीं, टिकट देना नहीं देना पार्टी का फैसला। बिन्नी की बगावत पर बोले केजरीवाल, पहले मंत्री पद मांगने आए थे और अब पूर्वी दिल्ली से चाहते हैं लोकसभा टिकट। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। लालच के आरोप पर बिफर गए बिन्नी, कहा नहीं मांगा था मंत्री पद, झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। मनीष सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया देने से किया इनकार, बिन्नी से बात करके दूंगा जवाब। इसके नेता रामगोपाल यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी के ज्यादातर लोग गैर राजनीतिक। दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, इस्तीफा देने की कर रही है मांग। बीजेपी का आरोप, कानून मंत्री ने तोड़ा है कानून, मुवक्किल को बेल दिलाने के लिए सरकारी गवाह से की बात। भारतीय किसान यूनियन पहुंचे दिल्ली, सचिवालय के बाहर केजरीवाल के सामने रखना चाहते हैं अपनी बात। दिल्ली में अस्थायी शिक्षक भी सचिवालय के बाहर धरने पर, केजरीवाल ने बाहर आकर की बात। रायबरेली में कुमार विश्वास के खिलाफ गुस्सा, किसी ने अंडे फेंक कर किया विरोध। 17 जनवरी की अहम बैठक से पहले आज शाम कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग, पहली बार राहुल गांधी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का नहीं होगा ऐलान, दिग्विजय सिंह ने कहा बहुमत मिलने के बाद होगा फैसला। प्राइम मिनिस्टर या चीफ से पहले घोषणा करने की कोई परंपरा नहीं रही है। तो क्या ये कहे कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाती है, पीएम इन वेटिंग नहीं बनाती? ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो जनता के बीच में जाके जनमत तो प्राप्त करे, पहले से ही प्रधानमंत्री की बात क्यों करें। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को कांग्रेस की बैठक में होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनाव बाद प्रधानमंत्री ने नाम पर सहयोगी पार्टियों की भी ली जाएगी राय, उस समय के हालात के हिसाब से लिया जाएगा फैसला। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार को रहेगा उनका समर्थन। लालू यादव ने बुलाई थी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक, 2014 चुनावों के लिए रणनीति। 2014 में आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना है मकसद। सोनिया गांधी ने विकलांगों के लिए लॉन्च किया समर 2014, अगले सत्र में विकलांग कानून 1995 पास कराने की कोशिश। मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी, लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बीएसपी की सावधान रैली। मायावती ने रैली की सादगी पर दिया जोर, जन कल्याण योजनाओं पर खासा जोर। पंद्रह जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मायावती ने कहा, उनकी पार्टी हर चुनौती का करती है मुकाबला, कांग्रेस पर साधा निशाना, सीबीआई का गलत इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर दंगों के कारण मायावती नहीं काट रही है केक, रैली के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए फूका बिगुल। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने मायावती की रैली पर किया तंज, खर्च किए गए 1 करोड़ रुपए।
अल्पसंख्यकों पर दिए गए शिंदे के बयान पर मोदी ने उठाए सवाल, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। मोदी ने कहा मजहब से न तय हो अपराधी, गृह मंत्री पर कार्रवाई की मांग। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से की मुलाकात, 40 मिनट तक चली बात। 2014 के चुनावों पर उद्धव और राजनाथ ने की चर्चा, आम आदमी पार्टी की चुनौतियों पर भी विचार। कुरुक्षेत्र में आप नेता योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हंगामा, वापस लौटने पर हुए मजबूर। कुरुक्षेत्र के जाट सभा दफ्तर में होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाट नेताओं ने किया मौके पर हंगामा। नर्सरी स्कूल दाखिले पर हाईकोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, सुरक्षित रखा गया फैसला, तब तक एडमिशन पर रोक। सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर कोर्ट का सख्त रुख, प्राइवेट स्कूलों में भेजने पर है मजबूर लोग। वित्तीय मदद नहीं पाने वाले प्राइवेट स्कूलों ने दाखिल की थी याचिका, नर्सरी दाखिले के गाइडलाइंस पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हुई दरिंदगी। डेनमार्क की रहने वाली है महिला, पहाड़गंज के होटल में रुकी थी, दिल्ली घूमने निकली तो अज्ञात बदमाशों ने बनाया शिकार। पीड़ित को लूटने के बाद बनाया गैंगरेप का शिकार, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। पहाड़गंज होटल महासंघ ने की शिकायत, इलाके में क्यों नहीं तैनात थी पीसीआर। रांची में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, मंदिर गई लड़की के साथ 9 लोगों ने किया बलात्कार। बदमाशों ने चाकू दिखाकर लड़की को अगवा किया था, शर्मनाक वारदात का एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने 9 में से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में नाबालिग भी शामिल। बिहार के बेगूसराय में महिला से रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर मिट्टी का तेल डालकर महिला को जलाया। हालत गंभीर होने पर महिला को पीएमसीएच अस्पताल में किया गया रेफर, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापामारी। मुंबई पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे से एक महिला को छुड़ाया, बांग्लादेश की रहने वाली है पीड़ित। कैद से भागकर एक घर में छुप गई थी महिला, बीती सुनाई तो पुलिस को दी गई जानकारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वित्त विपणन अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला सहयोगी ने दर्ज कराई एफआईआर। महिला का आरोप साल 2012 में हुआ था रेप, अधिकारी से महिला को है एक बच्चा। महिला का अपने पति से हो गया था तलाक, पीड़ित के साथ रह रहा था अधिकारी, शादी से मना किया तो थाने पहुंचा मामला। जमन लड़की से रेप करने वाला आरोपी चेन्नई में गिरफ्तार, 20 साल के युवक के साथ ट्रेन की आरएसी सीट पर बैठी थी महिला। बैंगलोर से चेन्नई जा रही थी पीड़ित, पुलिस के मुताबिक रेप का नहीं छेड़खानी का हो सकता है मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरे बुजुर्ग 12 फुट की गहराई में फंसे। जिला प्रशासन की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 5 घंटे तक जुटे रहे लोग। बोरवेल से सही सलामत निकले 65 साल के बुजुर्ग, डॉक्टरों ने की सेहत की जांच। नागपुर के सावनेर में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, टोल टैक्स पर सरेआम की तोड़फोड़। टोल मांगने से भड़क गए एमएनएस कार्यकर्ता, टोल कर्मचारियों पर उतारा अपना गुस्सा। महाराष्ट्र पर टोल बूथ पर हमले आम है, इससे पहले कोल्हापुर में शिवसेना ने टोल नाके पर लगाई थी आग। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर महिला के हाथ कटने पर रेलवे ने सफाई में जारी किया वीडियो, लापरवाही की वजह से कटा हाथ। कुछ दिन पहले हुई थी घटना, दौड़कर ट्रेन पकड़ने के चलते हादसे का शिकार बनी महिला। दिल्ली हिंदी अकादमी के अध्यक्ष पद को लेकर नया विवाद, निमंत्रण पत्र पर नाम नहीं होने से अशोक चक्रधर नाराज। गणतंत्र दिवस के मौके पर अकादमी की तरफ से कवि सम्मेलन, निमंत्रण पत्र में कुमार विश्वास का नाम। अशोक चक्रधर ने दे दिया था इस्तीफा, कहा अभी तक इस्तीफा स्वीकार किए जाने की सूचना नहीं। अशोक चक्रधर ने कहा केजरीवाल की है सरकार, वो जो चाहे करे।
कुमार विश्वास ने पूरे विवाद को दिया नया मोड़। सुविधाएं चाहते हैं अशोक चक्रधर तो कर सकते हैं सीएम से बात। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी चादर, दिन भर रह सकता है बादलों का डेरा, पारे में ज्यादा गिरावट नहीं। दिल्ली में दर्ज किया गया 10 डिग्री न्यूनतम तापमान, सर्द हवाओं से गिरा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बढ़ सकती है ठंड, 17 और 18 जनवरी को बारिश के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश, ठंड और बढ़ने की आशंका। मौसम विभाग का अनुमान, पहाड़ों पर हो सकती है बर्फबारी, कोहरे का कहर जारी। नोएडा में ठंड की वजह से बंद किए गए स्कूल, 18 जनवरी तक छुट्टी। चंडीगढ़ में भी कोहरे का कहर, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। लखनऊ में भी ठंड से बेहाल लोग, शीत लहर का असर। क्रिकेटर युवराज सिंह ने शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, बनना है अच्छे पापा। फिल्म जय हो के हीरो सलमान ने कहा, अगर केजरीवाल नहीं समझेंगे अपना काम तो होगी बड़ी मुश्किल। भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव की आज दिल्ली में बैठक। इसी महीने दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की होनी है मुलाकात। काले धन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए भारत आएगा स्विट्जरलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल। टैक्स मामले पर सहयोग का दिया भरोसा। ताजा आंकड़े के मुताबिक स्विस बैंक में भारत के लोगों के 9,000 करोड़ रुपए मौजूद। साल भर पहले 14,000 करोड़ थी ये रकम। फोर्ड क्लासिक कार की बिक्री भी बढ़ाने की कोशिश करेगी कंपनी। कीमत 70,000 से 1 लाख कम करने की तैयारी। सस्ती होने पर दिल्ली में क्लासिक की एक्स शोरूम कीमत हो सकती है 5 लाख के अंदर। 1 लीटर डीजल में 32 किलोमीटर है माइलेज। अमेरिकी प्रशासन ने भारत को लौटाई 3 प्राचीन कलाकृतियां। 15 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है मूर्तियों की कीमत। भारत के तमिलनाडु से स्मगलरों के जरिए अमेरिका पहुंची थी मूर्तियां। इंटरपोल के मोस्ट वांटेड वर्क्स ऑफ आर्ट में लिस्टेड थी ये मूर्ति। चिली में राजधानी सेंटियागो के पास जंगलों में लगी आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका काबू। पिछले हफ्ते से जंगल में लगी है आग। सीरिया में विद्रोहियों पर हवाई हमले का एक और वीडियो जारी। राजधानी दमिश्क के पास हुए हमले में तबाह हो गई कई इमारतें। अमेरिका ने इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान पर जताई नाखुशी। रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच शांति बहाल करने की अमेरिकी कोशिशों को बताया था बेमतलब।